Welcome friends. So from today we are going to start the next topic, that is molecular basis of inheritance. It means which molecule is responsible for inheritance. So at the molecular level we have to study the inheritance. So प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मेंडल साहब ने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑन पी प्लांट एंड नंबर ऑफ कंक्लूजन्स वेर ड्रॉन. So what is responsible for the result obtained during the Mendelian experiment? That responsible thing he gave the name factor. And everything we are knowing about the Mendelian experiment, कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, why and how he obtained the results like that, इसका सारा डिस्कशन हमने किया. अब यहां पर जो फैक्टर उन्होंने कंसिडर किया था, टुडे वी आर नोइंग इट इज जीन. आज हम उसको जीन बोलते हैं और उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स को अलील्स कहते हैं या अलीलोमॉर्फ्स. सो दीज जीन्स are located on DNA, and DNA is confined to the nucleus, or in all organisms it is not the DNA just, but whatever factor he was considering, उसके 100 ईयर बाद और लगभग 100 years का स्पैन कंप्लीट होते समय नंबर ऑफ डिस्कवरीज इन बायोलॉजिकल फील्ड वेर कैरिड आउट, एंड द डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट द प्यूटेटिव. प्यूटेटिव का मतलब जो लोग मान रहे थे कि यस दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, फैक्टर इज द जेनेटिक मटेरियल, वो पुटेटिव. पुटेटिव मीन्स मानना. जो माना गया था तो उसका नेचर 100 साल में डिस्कवर हुआ, एस्टेब्लिश हुआ कि ऐसा ऐसा होता है. In the 11th standard we have studied the structure of nucleotide. Little bit structure of DNA also we have studied. So all the organisms are not having DNA as genetic material. Some of the viruses or bacteriophages, they are having RNA as their genetic material. Number of retroviruses are there which are having the RNA as genetic material. So इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें DNA, types of RNA, even types of DNA also we are going to study. Even if it is not included in our syllabus, we are going to study the types of DNA also. RNAs के type different according to their function, according to their work, and उनका structure पढ़ना है. DNA का replication पढ़ना है. Transcription means formation of RNA from DNA, ये पढ़ना है. Translation means जो कोड लैंग्वेज है उसको अमीनो एसिड के फॉर्म में कैसा ट्रांसलेट किया जाता, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस हमें पढ़ना है. और इस सारी प्रोसेसेस का रेगुलेशन भी है, रेगुलेटरी जीन्स, ये भी हमें बातें पढ़नी है. सो लास्ट डिकेड में, अब से लेकर लास्ट डिकेड में ह्यूमन बीइंग का, अब उसका 1900 में वो स्टार्ट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. उसके अंदर ह्यूमन का पूरा जेनेटिक मटेरियल, उसका सीक्वेंस, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, ये सारी जानकारी हमारे पास अभी है. सो इट ओपन द न्यू फील्ड जीनोमिक्स. जीनोम के बारे में जो जानकारी है, इट इज इंक्लूडेड इन जीनोमिक्स.
सो ये हो गया इसका बैकग्राउंड, व्हाट वी हैव टू स्टडी। अब इस चैप्टर के इन द बिगिनिंग में, दैट इज 6.1 में हमें क्या पढ़ना? सो डीएनए, डीएनए का वेरी सिंपल थिंग मीन्स, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वैसा डीएनए इट इज द deoxyribose nucleic acid. What is the reason? We are going to study it very detailedly, but introduction हमें करना है, तो what is that? So ये डीएनए एक लंबी चेन होती है made up of nucleotides. Therefore, it is also called as polynucleotide chain. Okay, बहुत बड़ी चेन है polynucleotide chain, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। अब ये जो लेंथ है डीएनए की, ये हर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। अब ये लेंथ किसकी वजह से डिसाइड हुआ? तो न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है उसके अंदर, तो उसकी वजह से डीएनए की लेंथ डिसाइड होगी, मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड हो गया। और ये हर स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर होता है। इट मींस ह्यूमन बीइंग के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ है, बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ है, डॉग के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ है, पी प्लांट के लिए, बनियन ट्री के लिए। अपने हर सेल के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल हमें मिलेगा, न्यूक्लियन, तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट ये फिक्स होता है, देयरफॉर उसकी लेंथ भी फिक्स है। उसी हिसाब से जैसे कि इट बिकम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर बन जाता है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो फिर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कितनी लेंथ है, मतलब ये वाला ऑर्गेनिज्म ये फिक्स है, तो उसका जीनोम हमें पता होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पर हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज थीटा 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, इतना लंबा इसका डीएनए है। 5386 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 ऐसे कितने, 5386 न्यूक्लियोटाइड का इतना लंबा उसका डीएनए होता है। किसका? थीटा 174। ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज मतलब फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, ये वायरस है। नेक्स्ट वाला बैक्टीरियोफेज है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए का लेंथ कितना, तो इट हैज 48,502 बेस पेयर्स, मीन्स इतना लंबा है वो, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयर का मतलब इतने पेयर्स है उसमें, यहां पर सिंगल है वो, बेस पेयर नहीं लिखा यहां पर लिखा बेस पेयर। बेस पेयर मतलब डबल स्ट्रैंडेड, यहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। सो इतना लंबा ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इतने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है लेकिन डबल है, सो बेस पेयर लिखना पड़ा। एश्चेरिशिया कोलाई में भी 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, इतना लंबा डीएनए है न्यूक्लियोटाइड, इतने न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयर वहां पर है, इतना वो लंबा है। डायरेक्टर ह्यूमन की भी बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए अगर हमने कंसिडर किया, हैप्लॉइड मींस डबल सेट है लेकिन उसका हैप्लॉइड किया, तो हैप्लॉइड सेट में जो जीनोम है, हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं, उसका लेंथ अगर हमने देखा तो इट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, इतना लंबा डीएनए हमारे हर सेल के अंदर होगा इन द फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड। मींस डिप्लॉइड का तो इसका डबल है, लेकिन डिप्लॉइड का करने का क्या है, बिकॉज हैप्लॉइड सेट में सारे फंक्शन आ गए तो उसका कॉपी है, देयरफॉर वी हैव टू काउंट द हैप्लॉइड सेट ऑफ nucleotide. So these structures or these things are also important according to the NEET exam. यहां पर आपको मैच द पेयर्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, या फिर थीटा 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट देयर, उसके नंबर के बारे में 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एग्जाम। अब ये हो गया बैकग्राउंड, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हर
बात को पढ़ना है, जैसे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। सो डीएनए का स्ट्रक्चर वेरी डिटेली वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके लिए हमें क्या कि पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, फिर उसका डबल स्टैंडर्डनेस और उसकी सारे टाइप्स के बॉन्ड्स कौन से हैं, क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चरल पिक्युलरिटीज है, ये पूरे विथ डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एवरीथिंग। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तो यू आर नोइंग दैट इन 11th स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर, then nitrogenous bases and phosphate group, that is phosphoric acid in the form of phosphate group। तो ये तीनों चीजों का मिलके जो स्ट्रक्चर बन गया उसको न्यूक्लियोटाइड नाम दे दिया। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर डबल स्टैंडर्ड, फिर उसके डायमेंशंस, ये सारी बातें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन सी यू।